के बाद अपेंड होने वाली स्ट्रिंग डिफाइन करता है। डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन है, ठीक है। सिंपल शब्दों में बोले तो इनपुट जो होता है वो यूज़र से डाटा लेना, यानी ऑलवेज स्ट्रिंग। प्रिंट जो होता है वो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। तो टाइप कास्टिंग जैसे कि इंट यूज़ करके इनपुट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो ये पॉइंट बोल रहा है, द थर्ड प्रिंट फंक्शंस ऑफ द एबव एग्जांपल कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स एंड वी यूज प्लस बिटवीन द टू स्ट्रिंग टू कॉन्कैटिनेट देम। तो जब हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो जो दो स्ट्रिंग के बीच में, तो उसे कॉन्कैटिनेट कहते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर देता है, उन दोनों को ज्वाइन कर देता है। अगर हम प्रिंट फंक्शन में कॉमास यूज करते हैं तो एक्चुअली वो एक्चुअली क्या करता है कि मल्टीप्लाई आर्गुमेंट्स पास कर देता है, जैसे प्रिंट को। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमास टू प्रिंट द फंक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल आर्गुमेंट पास करने, तो इसमें कॉमा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एज आर्गुमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, आर्गुमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, hence the print function accepts integer 16 along with the strings here. But in case the print statement has values of different types and plus is used instead of comma, it will generate an error as discussed in the next section under expletive conversion के में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। पहले ये प्रोग्राम देखते हैं, नम इनपुट एंटर नंबर एंड आई विल डबल इट, ठीक है। नम में 1 इक्वल्स टू नम 1 इंटू 2, तो प्रिंट क्या करेंगे, नम 1, ठीक है। तो द प्रोग्राम was expected to display double the value if the number if double the value, ठीक है, of the number received and stored in the variable num1. so if a user enter 2, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो ये प्रोग्राम क्या हुआ, पहले ये प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा क्या, नम1 जो होता है वो क्या डिस्प्ले करेगा, डबल द वैल्यू एंड डबल वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब यूजर क्या करता है, 2 एंटर करता है, एक्सेप्ट द प्रोग्राम टू डिस्प्ले 4 एज द आउटपुट द प्रोग्राम डिस्प्लेज द फॉलोइंग रिजल्ट 22, और प्रोग्राम में क्या निकल के आया 22। This is because the value entered by the input function in a string is 2 by default. As a result, statement num equals to num1 into 2. Num1 has a string value and into acts as a repetition operator, which results in output as a 22. To get 4 as output, we need to convert the data type of the value entered by the user to integer. Thus, we modify the program as follows. तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि num1 में ना पहले से ही क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू 2 स्टोर हो गया है उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि नाम जो स्ट्रिंग वैल्यू थी ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग वैल्यू एंटर नंबर एंड आई विल डबल इट, इसमें क्या हुआ, पहले से ही num1 में 2 स्टोर कर दिए हम लोगों ने, और इंटू 2 उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दिए। तो वो उसको क्या समझा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेटर इसको क्या समझा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है और इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो यानी कि पहले से 2 लिखा हुआ था, एक और 2 उसने और लिख दिया, तो ये रिपीटेशन कर दिया रिजल्ट को। तो अगर हमें 4 चाहिए तो हम ये कुछ प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। तो जैसे नम में इनपुट एंटर नंबर आई विल डबल इट, तो num1 में क्या लिखेंगे, इंट num1 कन्वर्ट स्ट्रिंग इनपुट टू इंटीजर, स्ट्रिंग इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बस एक लाइन लिखना था, ये num1 इक्वल्स टू इंट num1, मतलब कि ये जो है ना वो इंटीजर वैल्यू कंसीडर करेगा, उसको स्ट्रिंग ना कंसीडर कर सके, इंटीजर कंसीडर करेगा, और num1 इक्वल्स टू num1 इंटू 2, यानी प्रिंट क्या करेगा, num1। नाउ द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द एक्सपेक्टेड आउटपुट एज फॉलोज, नंबर एंटर नंबर एंड आई विल डबल इट, 2 एंटर किया तो 4 आ गया। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप कन्वर्जन एंड हाउ इट वर्क्स। As and when required, we can change the data type of a variable in Python from one type to another. Such data type conversion can happen in 2 ways, either explicitly when the programmer specify for the interpreter
to convert a data type to another type, or implicitly when the interpreter understood such a need by itself and does the type conversion automatically. तो टाइप कन्वर्जन जो होता है कैसे काम करता है पाइथन में कि या तो हम लोग खुद से चेंज कर देते हैं पाइथन में वन टाइप से अनदर टाइप में डाटा टाइप को कन्वर्जन को, या फिर वो खुद ही अंडरस्टैंड कर ले और चेंज कर दे उस डाटा टाइप को ऑटोमेटिकली, उसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिटिव कन्वर्जन क्या होता है? एक्सप्लिसिटिव कन्वर्जन also called it typecasting happens when data type conversion takes place because the programmer forces it in a program. The general form of an expletive data type conversion is new data type or expression. With expletive type conversion, there is a risk of loss of information since we are forcing an expression to be a specific type. For example, converting a float value of x equals to 20.67 into an integer type is that int x will discard the fractional part 0.67 and following are some of the function in Python that are used for explicitly converting an expression to a variable to a different type. Explicit conversion function के कुछ example converts x to integer, converts x to a floating point number. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग floating type वैल्यू में 20.67 अगर x को असाइन कर दिए और उसको बोले कि int x प्रिंट करने के लिए int x कर दिए, तो वो जो फ्रैक्शनल पैटर्न है 0.67 उसको हटा देगा, सिर्फ 20 प्रिंट कर देगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? फ्लोटिंग टाइप उसको बताना पड़ेगा कि फ्लोट है, ये वैल्यू फ्लोट है। इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है वो फ्लोट है। यहाँ पर x जो है कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को, कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, यूनिक है मतलब ये ऐसे ही कुछ जो है तो एक्सप्लेटिव कन्वर्जन जो है कुछ एक्सप्लेटिव कन्वर्जन ये दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल है प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लेटिव कन्वर्जन इनटू ए फ्लोट, एक्सप्लेटिव कन्वर्जन फ्रॉम int to float num10 num20 और num3 में num1 प्लस num2 प्रिंट करता है num3, तो प्रिंट टाइप num3 num4 इक्वल्स टू फ्लोट है तो num1 प्लस num2, और प्रिंट करना है हमें क्या? num4, और प्रिंट करना है टाइप num4। तो पहला क्या प्रिंट होगा? टाइप num3 में क्या प्रिंट होगा? 30। क्लास जो होगा वो int होगा, इसमें क्लास जो है वो int है। दूसरा क्या प्रिंट हो गया कि num4 में क्या है? फ्लोट है, ये थी 30.0, ये फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट वैल्यू प्रिंट हुई है 30.0। तो प्रोग्रामर यूज टाइप कन्वर्जन फ्लोट टू इंट, फ्लोट से इंट में कैसे करेंगे? जैसे num1 में 10.2 दिया हुआ है, num2 में 20.6 दिया हुआ है, तो num3 क्या हो जाएगा? तो num3 हमारा प्रिंट करके आएगा 30.8 और टाइप num3, और प्रिंट num4 क्या होगा? इंट num1 प्लस num2, तो प्रिंट टाइप 4 क्या हो गया? 30। ठीक है, फ्लोट से इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन बिटवीन द नंबर्स एंड स्ट्रिंग, तो टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग, प्राइस आइसक्रीम, प्राइस ब्राउनी आइसक्रीम, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल नंबर, टोटल इज आर एस टोटल प्राइस, तो टोटल पाए तो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ 5.7 एन इसमें ऐसा एरर आएगा अगर हम लोग 5.7 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो informing that the interpreter cannot convert an integer hello to a string value implicitly, it may appear quite intuitive that the program should convert the integer value to a string depending upon the uses. However, the interpreter may not decide on its own when to convert, as there is a risk of loss of information. Python provides a mechanism of explicit type conversion so that one can clearly state the desired output. program 5.8 works perfectly using the explicit type। तो इसमें क्या हुआ कि इंटरप्रेटर जो है ना वो एरर शो कर दिया क्योंकि वो खुद ही नहीं कैन नॉट कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता वो। इट मे अपीयर क्वाइट इंट्यूटिव द प्रोग्राम कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेटिव टाइप कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए सो दैट वन क्लियर स्टेट द डिजाइन। तो 5.8 में इसमें दिया हुआ है तो प्रोग्राम सो एक्सप्लेटिव टाइप कास्टिंग, जैसे कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम 25 दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ब्राउनी दिया हुआ है 45, टोटल प्राइस दिया हुआ है इतना। अब ये क्या हो गया? स्ट्रिंग टोटल प्राइस हो गया, यानी कि द
The total price in RS कितना 70. Similarly, typecasting is needed to convert the float to string. In Python, one can convert a string to integer or float values whenever required. ठीक है. एक्सप्लेटिव टाइप कन्वर्जन का एक और